हम अपने बच्चे को कैसा बना रहे हैं। पेरेंट्स की अपेक्षाएं तो बहुत बड़ी है, लेकिन आदतें बुरी है। पेरेंट्स खुद बच्चों के सामने में शिखर गुटखा खा करके जाते हैं, उससे व्यवहार करते हैं शिखर गुटखा खा करके। वो घर में आते हैं शिखर गुटखा खा करके, दारू पी करके, यहाँ तक कि स्कूल भी जाते हैं तो मुंह में चबाते हुए जाते हैं गुटखा। बताइए आप बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या उम्मीदें पाल के रखे हुए हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा। पेरेंट्स खुद घर में गाली गलौज का माहौल बनाए हुए, अक्सर मैं देखा करता हूँ घर परिवार में बोलचाल की भाषा में लोग गाली से संबोधित करते हैं, गाली से ही भरा बात बच्चों के सामने में बोल रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छा करेगा। वो कभी नहीं कर पाएगा। वो सीखेगा भी तो आपसे सीखेगा और किसी दिन हो सकता है कि उलट करके आपको गाली दे तो आपको बुरा लगेगा कि ये बच्चे में कहां से आ गया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो गाली कब सीख गया। हमने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स खुद घर में तरह तरह के घटिया किस्म के भोजपुरी गाने बजाते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वो बहुत अच्छा करेगा। आप भेजते रह जाइएगा इंग्लिश मीडियम में, वो हमेशा भोजपुरी मीडियम में ही रहेगा, आपके घटिया मीडियम में ही रहेगा। वो कभी इंग्लिश मीडियम में, कभी कोई अच्छा मीडियम सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप बदलने के लिए तैयार नहीं। और आप अच्छे से जानते हैं कि घर में आप किसी प्रकार की किताबें बच्चों के सामने में नहीं पढ़ते हैं, ना ही पढ़ने के लिए कभी बैठते हैं बच्चों के साथ, ना ही किसी परिवार को ये सजेस्ट करते हैं कि आप साथ में आकर के बच्चों के साथ में पढ़िए। और कभी भी किसी भी प्रकार के पढ़ाई के लेकर के कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन उम्मीदें ये रखी जा रही है कि बच्चा मेरा पढ़ने के लिए जा रहा है तो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा ग्रेड लाएगा, बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा, परसेंटेज लाएगा और जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा हमसे बनता है, परिवार से बनता है, तब वो स्कूल उसको निखारने का काम करता है, जो आप खुद होने नहीं दे रहे। इसलिए मैं कहूंगा पेरेंट्स को खुद बच्चों के सामने में बैठ करके पढ़ना चाहिए, चाहे वो किताबें हो, अखबार हो, आप डेली उसके साथ में आधा एक घंटा पढ़े। इससे बच्चे में एक पॉजिटिव बदलाव दिखाई देगा कि बच्चा भी पढ़ना शुरू करेगा आपके साथ में। और अंतिम में बोलूंगा कि आप खुद जानते हैं कि आप बच्चों के अच्छे आदर्श नहीं हैं। अक्सर हम कहा भी करते हैं कि माता पिता बच्चों के सबसे बड़े गुरु होते हैं, सबसे अच्छे गुरु होते हैं, लेकिन ये आज के समय में आप देख रहे होंगे कि कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रथम गुरु नहीं बन पा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि वो बच्चों के नजर में आदर्शतम रूप में कभी नहीं आ पाए हैं। वो सिर्फ माता पिता ही रह गए हैं। वो कभी भी गुरु की भूमिका में आ ही नहीं पाए हैं। जो गुरु की भूमिका थी उन्होंने खुद खो दिया है। उन्होंने खुद अपनी भूमिका को स्कूल को सौंप दिया है। अब स्कूल जाने, मेरे पास पैसा है, मैं कमाता किस लिए हूँ? बच्चों के लिए, तो मैं स्कूल वाला को दे दूंगा, वो कर देगा। तो इस तरीके से पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में जाके सीख लेगा, बच्चा ट्यूशन में जाके सीख लेगा, बच्चा शर्मा जी के बेटे से सीख लेगा, कभी नहीं सीखेगा और आप कभी आदर्श नहीं बन पाइएगा। हमेशा शर्मा जी का बेटा और शर्मा जी ही आदर्श बने रहे।